हम सब दोस्त आज से 3 साल पहले मरी घूमने आए थे यहाँ पर। इसकी मुलाकात लिली से हुई, जो अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। इस कमरे में ठहरी थी वो। अजमीर इसके कमरे की जानिब इशारा करते हुए बोला, जहाँ वो दोनों पहले ही ठहरे थे और अब भी। दोनों यहीं मिले थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, मगर लाइटिंग स्लाइडिंग ने दोनों ने जान ले ली। वो नम आंखों से बताने लगा, इसके साथ खड़ी शाजिया भी तंजीद अफसरदा थी। तंजीम ने बेयकीनी से सब सुन रही थी, जबकि रोशनी बद की आमद खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी मुलाकात अब रोमांस से हुई है, जिसको इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं। वो इसकी गैर हुई हालत पर बेयकीनी से बोला। काफी रात बीत गई थी, मगर वो कमरे की बेड पर एक ही पोजीशन में बैठी थी। इसने ना कुछ खाया पिया था, बस वो बेजान जिस्म से खामोशी ताकत से बैठी थी। रोशनी, सो जाओ मेरी जान, थोड़ी देर के लिए। तंजेब अपने आंसू साफ करते हुए इसका हाथ थाम कर बोली, मगर रोशनी सामने खिड़की को देख रही थी कि जहां सफेद हेलो सा नजर आ रहा था। तंजेब भी इसकी नजरों की तकाब देखने लगी। रोशनी इसको अपना हाथ चुरा कर मेकी अंदाज में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। तंजेब भी इसके पीछे आ गई। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? रोशनी सख्ते से बोली। थोड़े ही फासले पर रुमान खड़ा था। इस इसी रात को तुम आई थी मेरे पास, रुमान धीरे से बोला। मैंने बहुत चाहा तुमसे फासला रखूं, मगर तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई है, वो धीरे से बोला। रोशनी फट फट कर रो रही थी। मैं क्यों जीऊं, मैं भी मर जाती हूं ना, वो रोते हुए बोली। तुम ऐसा नहीं करोगी। क्यों ना करूं मैं ऐसा? एक मरे हुए इंसान से मुझे इश्क हो गया है, और अब वो इश्क भी ऐसा जो ला हासिल है। मैं क्या करूंगी? वो इश्कियों से रोती हुई बोली। तंजीब भी रो रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ रोशनी, मगर तुम अपनी जिंदगी यूं नहीं जाया करो। कितनी अजीब बात है ना कि मुझे मरने के बाद भी किसी से मोहब्बत हुई, रुमान बोला। वो थोड़ी देर बाद इसका वजूद धुआं बनकर गायब हो गया। तंजीब ने इसके बेहाल होते हुए वजूद को बमुश्किल सहारा देकर अंदाज कमरे में ले आई। शरियम चौंक कर इसको देखने लगा, जैसे वो बोलते बोलते थक सी गई हो। फिर क्या हुआ? वो धीरे से बोला। रात काफी हो गई है, वो बोली। इसकी बात पर वो पार्क में उतरते सन्नाटे को देखते हुए साबत में सर हिलाने लगा। मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए, बाकी कल सुना दूंगी। वो खिड़की वो खड़ी हुई बोली। वो भी इसके साथ चलता हुआ पार्क से बाहर आ गया। गली के कोने पर पहुंचकर रुक गई। कल शाम इधर आ जाना, सुना बाकी की कहानी बाद में सुनाऊंगी। वो गेट की जानिब इशारा करते हुए बोली, और वो सर हिलाता हुआ खुदा हाफिज कहकर आगे चला गया। दूसरे दिन वो तंजीब के दरवाजे के आगे खड़ा था, चौकीदार ने इसे अंदर ले गया।